जय भीम। हमारे बीच में हमारे भाई मनोज झा आए हुए हैं, ये झारखंड से आए हुए हैं। तो इनकी जो है मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं। इनका पैदल यात्रा करने का, इनका दिल्ली तक जाने का लक्ष्य है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका जो है 12 सूत्री मांगों के लिए आप जा रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है, हमें सभी लोगों को आप बताएं। जय भीम। सभी को नीला क्रांति जय भीम साथियों। मेरा नाम मनोज कुमार हाड़ी है और मेरा होम प्लेस झारखंड धनबाद पड़ती है। तो हमने पैदल यात्रा करके जब मैं आ रहा था तो हमारे जो बहुजन समाज के सदस्य हैं, हमारे पैदल यात्रा में देखा तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमने अपना सारा डिटेल्स देते हुए बात को रखा तो उन्होंने संपर्क रखा हमसे और वो यहाँ के सदस्य को जानकारी दी कि जो हमारे बहुजन बेटा जो है ना पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उनसे संपर्क बनाए। तो मैं अपने सारे डिटेल्स आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को तमाम बहुजन समाज के तमाम व्यक्तियों को मैं जानकारी देना सही समझेंगे, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के तमाम व्यक्ति तक ये पहुँचे। तो साथियों, हमने 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर तक मेरा पैदल यात्रा का आरंभ हुआ। आज फाइनली 45 दिन में झारखंड को पार करते हुए, बिहार को पार करते हुए और यूपी की धरती पर हूँ और ये जिला फिरोजाबाद है। तो आज फाइनली आपके पास 45 दिन में आपका बहुजन बेटा मनोज हाड़ी फिरोजाबाद तक पहुँची हुई है। और यहाँ से दिल्ली लगभग 250 प्लस किलोमीटर के आसपास है दिल्ली, जो कि बहुत जल्द जो है ना उस लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से 12 प्रमुख मांगों को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। यानी कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मांग पत्र देंगे उसकी 10 दिन के बाद 11वां दिन में दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। हमारी मांगे हैं कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, क्योंकि नशा के कारण हमारे देश के भविष्य युवा बर्बाद हो रही है। और जिस प्रकार युवाओं ने नशा को पकड़ बनाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीली नशा को सेवन कर रही है। इसलिए सरकार से मांग है कि इन जहरीली नशा को रोकने के लिए भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे देश की शिक्षा क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों? एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर इस देश का एक मुखिया का बेटा हो, चाहे इस देश का अमीर अडानी का बेटा हो या फिर इस देश का एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। यह हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सफाई कर्मचारियों का भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दी जाए। इस देश में 2 प्रकार की जवान है। एक वो जो जिला से लेकर कर सरहद तक खड़े होकर के आपको हमें पूरे देशवासियों को बचाने के कार्य करते हैं, एक वो जवान। दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरी देश की गंदगी को साफ करके आपको हमें पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से। दोनों ही शहीद होते हैं, लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गए हों और एक का नहीं। इसलिए सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारियों का भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दी जाए। ये तीसरी सबसे बड़ी मांग है। चौथी बड़ी मांग यह है कि SC ST एक गरीब समाज है। आज भी हमारे SC ST समाज के साथ शोषण होती है। आज़ाद भारत में भी 8 घंटा की जगह 12 घंटा खटाया जा रहा हो और उसे लीगल मजदूरी नहीं दिया जाता हो। तो जिस प्रकार हमारे SC ST एक्ट के तहत जाति शोषक में गाली देने से SC ST एक्ट लगती है, अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में चोट करती है तो आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में भी SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो, इस कानून का मांग करते हैं। ये चौथी सबसे बड़ी मांग है। पांचवी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस प्रकार जवानों का वैकेंसी निकलती है, उसी प्रकार हमारे देश के सफाई कर्मचारियों का भी वैकेंसी निकाला जाए। एक तरफ
एक जवानों का वैकेंसी निकाल करके उनको सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ हमारे सफाई कर्मचारियों जवानों का इनका वैकेंसी को रोक करके इस देश में सबसे बड़ी बेईमानी हो रही है। इसलिए सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारियों इस देश की सबसे बड़ी संख्या है। गुलाम भारत में इसकी समाज का संख्या में जाति जनगणना की गई थी, लेकिन आज़ाद भारत में ओबीसी जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? इतने सारे आंदोलन हुई है, इतने सारे बड़े पैमाने में भारत बंद हुई है, लेकिन सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे क्या राज है? क्या इनका मकसद है कि जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं? इसलिए सरकार से मांग है कि ओबीसी का जाति जनगणना केंद्र द्वारा होनी चाहिए। यह हमारी छठी सबसे बड़ी मांग है। और साथ में क्रीमी लेयर को भी समाप्ति किया जाए ओबीसी समाज का। और सातवीं सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का सीटें हैं, जो न्यायाधीश की सीटें हैं, वो सीटें SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या के आधार पर उस सीटों को भरा जाए और जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम को उसको समाप्ति किया जाए। ये सातवीं सबसे बड़ी मांग है। आठवीं हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि इस देश में बहुजनों का हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले, दबे कुचले शोषित समाज का न्याय दिलाने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी का संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुई है और इतने बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार जग नहीं रहे हैं और उनको सरकार सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूं बड़े भाई को Z+ का सुरक्षा दी जाए। ये आठवीं सबसे बड़ी मांग है। नौवीं सबसे बड़ी मांग ये है कि एक समय में हमारे झारखंड में एक समय पे 2 बेटी का हत्या हुई थी। एक अंकिता सिंह जो कि वो दुमका के रहने वाली थी, दुमका एक जिला है, वहाँ के रहने वाली थी। एक धनबाद की थी जो एक दलित समाज सफाई कर्मचारी की बेटी थी, जो वो कि सफाई कर्मचारी वर्क में काम करने के लिए गई थी। उस समय उसको बहेरेमी से उसको छुरा से कत्ल कर दिया। उसी जिस जगह पर वो काम करते थे उसी जगह पर उसको चाकू से उसको जानलेवा हमला मार उसको इतने बेरहमी से चाकू से हमला की गई कि वहीं पर उसका मृत्यु हो गई है। यानी कि एक समय पे 2 बेटी का हत्या हुई और झारखंड सरकार द्वारा एक बेटी को 10 लाख रुपया पैसा दी और बीजेपी विधायक द्वारा 28 लाख रुपया उस अंकिता सिंह परिवार वालों को, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी। लेकिन एक दलित समाज का बेटी जो सफाई कर्मचारी की बेटी थी, उनको सरकार, झारखंड सरकार ने कुछ नहीं दिया, न ही बीजेपी का विधायक ने कुछ नहीं दिया। इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनके लक्की देवी का जो परिवार है, उनके परिवार को 30 लाख रुपया और एक सरकारी जॉब दे करके इनकी आर्थिक मुआवजा दी जाए। यह हमारी 9वीं सबसे बड़ी मांग है। और 10वीं सबसे बड़ी मांग यह है कि हमारे जो देश में चुनाव जो होती है EVM से होती है, तो EVM का बैन किया जाए और ब्लैक पेपर पर चुनाव हो, इसके लिए मांग करते हैं। इस प्रकार 12 प्रमुख मांगे हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे देश के जो हमारे युवा हैं और युवा पीढ़ी जिस प्रकार नशा से बर्बाद हैं, जो हमारे शैक्षणिक व्यवस्था है एकीकरण को लेकर के जो मांग है, और सफाई कर्मचारियों का जो देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा को लेकर के मांग को लेकर के जो हम पद यात्रा कर रहे हैं, हम धनबाद झारखंड से लेकर के दिल्ली तक पद यात्रा जो कर रहे हैं, जो कि फाइनली आज हम 900 किलोमीटर प्लस पद यात्रा कर चुके हैं। बहुत जल्द देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँच कर जाएंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद ये जो हम मांग रखे हुए हैं, इस मांगों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना विज्ञापन, अपना मांग पत्र देंगे सरकार को। और सरकार हमारे मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो 10 दिन के बाद 11वां दिन में दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे आपका बहुजन बेटा। अगर इस अनशन से हमारे अगर जान भी चली जाए लेकिन परवाह नहीं करेंगे, लेकिन देश का भविष्य युवाओं को नशा से मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आखिरी दम तक सरकार के साथ लड़ेंगे। अनशन से अगर जान भी चली जाए लेकिन परवाह नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत में संपूर्ण नशा पदार्थों को सरकार को बैन करना होगा, नशा को संपूर्ण भारत में बैन करना होगा, भारत में संपूर्ण नशा पदार्थों को सरकार को बैन करना होगा। एक देश एक शिक्षा लाना होगा, एक देश एक शिक्षा लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। एक देश एक शिक्षा लाना होगा। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति जय भीम, जय भीम।
भीम जय भीम और जय 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 भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जय भीम